हेलो यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको हमारे यहाँ एक रक्षाबंधन के पहले भुजरियाँ बोई जाती हैं। आज मैं वही बो रही हूँ क्योंकि आज नाग पंचमी का दिन है, लेकिन अच्छा वार है, सोमवार है, इसलिए ये भुजरियों का मैं आज बोऊँगी। तो जी रक्षाबंधन के दूसरे दिन भुजरियों का प्रोग्राम होता है। सब लोग भुजरियाँ बांटते हैं। हमारी दीदी वगैरह आएंगी, नंदे वगैरह आएंगी, तो पहले भगवान पे चढ़ाई जाती हैं, फिर इनको बांटा जाता है। तो इसको बोने का यही प्रोसेस है। मिट्टी साफ़ स्वच्छ होनी चाहिए। तो मैंने ये मिट्टी पहले से ही अच्छी तरह से छान के और सुखा के रख ली थी। गीली मिट्टी होने पर इनमें फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए मैंने पहले ही बरसात से पहले इस मिट्टी को तैयार करके रखा था। आज इसमें थोड़ा सा गोबर, कंडे होते हैं ना गोबर के, उनको पीस के और छान के मिलाया है। थोड़ी सी इसमें राख भी मिलाई है। ये सब मिला देने से भुजरियाँ बहुत अच्छी होती हैं। अब मैं आगे देखते हैं कितने दिन में कितनी बड़ी होती हैं। मैं आपको इसका वीडियो बना के बताऊंगी। और आप लोगों के यहाँ पे भी ये बोई जाती हैं क्या? रक्षाबंधन के टाइम पे नाग पंचमी पर बोते हैं, और नाग पंचमी से 10 दिन में ये खूब अच्छी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और इनको ढक कर रखा जाता है। ढकने से क्या होता है कि इनको ढकने से ये इनका कलर हरा नहीं होता है, ये पीले कलर की होती हैं। और मैंने कोई इनको धान से बोता है, कोई गेहूं से भी बोता है, लेकिन मैंने जो जौ से बनाई है, क्योंकि जौ की भुजरियाँ गेहूं की मोटे मोटे होती हैं, चौड़े चौड़े पत्ते से होते हैं, और जौ की मीडियम होती हैं, और धान की इससे भी ज़्यादा बारीक बारीक पतली पतली होती हैं। जब ये बड़ी हो जाएंगी तो मैं इसका भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोग बताना आपके यहाँ पे भी क्या ये बोई जाती हैं। इनको हमारे यहाँ पर बहुत ही शुभ माना जाता है। और पहले तो इन भुजरियों वाले दिन नदी पर ले जाते थे। नदियों पर सारी बहन बेटियाँ जो मायके आती थी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए, तो सब मिलके उस दिन बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता था। सब मेला भरता था, नदी पर जाते थे, फिर वहाँ पर इनको निकालते थे नदी में ही, पानी में, नदी के पानी में निकालते थे। फिर ना वहीं से बांटना शुरू करते थे। तो किसी किसी जगह तो भुजरियों के बदले भुजरिया देते हैं, लेकिन हमारी तरफ तो जो भुजरिया देता है उसको पैसे दिए जाते हैं, शगुन दिया जाता है। तो मायके में बेटियाँ अपने आस पड़ोस की सहेलियों के साथ मिलकर ये भुजरियाँ बांटती हैं। और सबसे पहले तो इनको भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाता है, फिर सभी लोगों को बांटा जाता है। और आस पड़ोस में भी अपने सभी रिश्तेदारों को दिया जाता है, जो बड़ी खुशी से इस त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ ये प्रथा कम होती जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो मिट्टी विट्टी कुछ मिलती नहीं है ढंग से। तो फिर ये सब रस्में निभाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ तो ये सब चल रहा है। और तो हम लोग भी अभी अपना ये पुराना जो परंपरा है, हमारे सासू माँ भी बोती थी, मेरे मायके में भी मम्मी वगैरह भुजरियाँ बोती थी। इसको बहुत ही घर के लिए शुभ माना जाता है। बताते हैं जैसे जब ये भुजरियाँ जिसके यहाँ बढ़िया होती हैं, खूब बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसको घर के लिए बहुत शुभ, उस साल उस घर में बहुत ही खुशहाली आती है। यदि भुजरियाँ अच्छी नहीं होती हैं ना, तो मन बहुत ख़राब हो जाता है। और ये भुजरियों को बहुत देखभाल करनी पड़ती है। अब इनको 10 दिन तक शाम को दिया बाती दिखानी पड़ती है। और 1-2 दिन में थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाता है। बिना पानी के तो सूख भी जाती हैं, और लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकते, ज़्यादा पानी से गल जाती हैं। इसलिए इनकी 10 दिन तक
खूब अच्छी तरह से सेवा की जाती है, सेवा ही मान लो। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ भी ये भिंडियाँ बोई जाती हैं। मैंने तो बो दी हैं, अगर आपके यहाँ बोई जाती हैं तो आप भी बो देना, क्योंकि ये अच्छे बार को ही बोई जाती हैं। अब इनको ढक के रखना पड़ेगा, ढकेंगे नहीं तो ये हरी हो जाएंगी। इसलिए मैं भगोना निकाल रही हूँ। अब देखते हैं भगोने के अंदर कैसे आती हैं। अगर नहीं, इसमें नहीं आएंगी तो बड़े वाला निकालूंगी, बड़े से ढकूंगी। और रोज़ सुबह शाम इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। फिर सावन के एक दिन पहले इनको निकाल के झूला झुलाया जाता है, इनकी पूजा करी जाती है। सावन के दिन के बाद इन्हें बुखार आ जाता है, उसके बाद ये बड़ी नहीं होती। फिर ये सावन रक्षाबंधन वाले दिन तक ये बढ़ती हैं। बाय बाय, राधे राधे।